Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope so you all are fine. Now here I am Anam Fida with our new topic, that is the monetary policy in our subject Introduction to Economy of Pakistan. First of all, we will I will describe about the monetary policy. What is the monetary policy and what we take meant by the monetary policy. Monetary policy is the policy adopted by द मॉनिटरी अथॉरिटी यानी कि किसी भी कंट्री की मॉनिटरी अथॉरिटी जो उनकी रिजर्व होती है, फेडरल होती है, सेंट्रल होती है, यानी कि उनकी गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर उनकी सेंट्रल बैंक हो सकता है। और जो भी उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई होती है कि उन्होंने अगर अपने एक बैंक को दी हुई है, जैसा कि रिजर्व बैंक जिसको सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, और उसका भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक में ये पॉलिसी हो, और उनको जब एक बैंक बना दिया गया तो अथॉरिटी भी उन्हीं को दे दी जाती है ना, फेडरल की। तो ये जो मॉनिटरी अथॉरिटी है, मैं मॉनिटरी अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी जिसको भी दे दी या अपने पास रखी, ये तो ये ही होता है हर कंट्री में। ये है कि एक सेंट्रल बैंक होता है उनका। मॉनिटरी पॉलिसी का लफ्ज़ जहाँ भी आता है तो आप लोग अपने माइंड को कनेक्ट कर दिया करें ज़रा सेंट्रल बैंक के साथ कि यहाँ पर रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक या फिर इसकी बात हो रही है, ये वो मॉनिटरी अथॉरिटी है। मॉनिटरी अब ये है कि इज़ द policy adopted by the monetary authority of a country that control मनी सप्लाई। यानी कि मॉनिटरी अथॉरिटी है तो ऑब्वियसली अब मनी सप्लाई भी उसी ने कंट्रोल करनी है ना। अब मनी की सप्लाई मतलब कितनी रखी जाए, कितना एक मनी की सप्लाई है, ज़्यादा रखी जाए, कम रखी जाए। इन्फ्लेशन के डेज़ हैं, डिफ्लेशन के डेज़ हैं, तो इन डेज़ में जो है मॉनिटरी की सप्लाई मॉनिटरी अथॉरिटी के हाथ में होती है और वो इसको कंट्रोल करती है। अच्छा, कैसे कंट्रोल करती है? मे बी इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रही हो, रिजर्व बैंक को यानी कि रिजर्व रेशो चेंज कर रही हो, या फिर वो बैंक रेट चेंज कर रही हो, डिस्काउंट रेट ETC। यानी कि इसको मोस्टली हम इंटरेस्ट रेट का वर्ड ले लें कि बाय इंटरेस्ट रेट ले लो। डिफरेंट टूल्स हैं, उसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किन दिनों में इन इन्फ्लेशन मोस्टली ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन के लिए करती है या फिर प्राइस को स्टेबल करने के लिए। लेकिन अब मॉनिटरी की जहाँ पे बात आती है तो उसका लिंक तो सारा पैसों से ही हुआ ना, और या फिर वो मनी को कंट्रोल करना चाह रही है, उसे स्टेबल करना चाह रही है, या फिर वो इन्फ्लेशन में कंट्रोल करना चाह रही है। इन अदर वर्ड्स प्राइस स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन वही बात है। अच्छा, यहाँ पर हम इसकी ये देख लें, मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक को हम लेते हैं। अब जो सेंट्रल बैंक है ना वो सारे कंट्रीज़ का ना डिफरेंट नेम से है। सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का एक होता है और जो बाकी होते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तजारती वगैरह, वो उसके नीचे होते हैं। सेंट्रल बैंक यानी कि उनका रिजर्व बैंक एक है। अच्छा, सेंट्रल बैंक जो पाकिस्तान का है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से अगर हम अमेरिका के सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। इस तरह से डिफरेंट नेम्स उन सब ने अपने अपने नेम से रखा हुआ है, लेकिन सबका एक सेंट्रल बैंक ही होता है। तो ये सारे सेंट्रल बैंक है। अच्छा, अब ये जो मॉनिटरी अथॉरिटी की यहाँ पे बात आई है तो इस अथॉरिटी को आप कनेक्ट कर लें सेंट्रल बैंक की तरफ कि ये सेंट्रल बैंक आ रहा है। मॉनिटरी अथॉरिटी हमने सेंट्रल बैंक को ही दी हुई है और ऑलमोस्ट सबने सेंट्रल बैंक को दी हुई है। ओके, इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। मॉनिटरी पॉलिसी की दो टाइप्स आती हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड अदर टाइप इज एक्सपेंशनरी। ये आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सपेंशन एक्सपेंड होना। तो कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि मॉनिटरी पॉलिसी इसमें कैसी काम करती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी को आप ये ले लें कि ये डिफ्लेशन है कंट्री में,
अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किस टाइम अपनाई जाए, इन्फ्लेशन में या फिर डिफ्लेशन में। अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन आप जहन में रखें, इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं कंट्री में, और डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस कम होती हैं। ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, वरना ये काफ़ी ज़्यादा एक थ्योरी है इन पर भी, इन्फ्लेशन की अपनी। अच्छा, अगर डिफ्लेशन है, प्राइसेस ज़्यादा कम है, सॉरी, अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं, क्या सूट करेगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करना है उसने, उसको और स्प्राव कर देना है, तो इसका मतलब ये उस टाइम यूज़ होती है जब कंट्री में इन्फ्लेशन हो। ये इन्फ्लेशन के डेज में आ जाएगी। और जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ये हमारी यूज़ होगी डिफ्लेशन की डेज में। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की। इन्फ्लेशन के डेज की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब सिंपल मैं इंटरेस्ट रेट की अभी बात कर रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट रेट की। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, इसमें एक्सपेंशनरी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, यानी कि मुल्क में ऑलरेडी जो है ना है इन्फ्लेशन है, इसकी इन्फ्लेशन है, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दी जाए, कॉन्ट्रैक्शनरी को हम देखते हैं, जस्ट इसकी बात कर लेते हैं बस सिंपल। कॉन्ट्रैक्शनरी में इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन है तो टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए। जब टैक्स यानी कि हम यूँ कह लें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ कर देंगे, तो अब लोग क्या करेंगे? लोन्स कम लेंगे। लोन डिक्रीज़ हो गया ना, डिक्रीज़ कर जाएगा। जब लोग लोन कम लेंगे तो क्या होगा? बिजनेस डिक्रीज़ कर जाएगा। जब बिजनेस डिक्रीज़ कर जाएगा तो उसके बाद आगे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ कर जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ कर गई है, आप देखें ना, लोग ज़्यादा हायर नहीं किए जा सकते ना, बिजनेस डिक्रीज़ कर गया, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ कर दी जाएगी, तो क्या होगा? कंजम्पशन डिक्रीज़, इनके पास अब सैलरीज नहीं है ना, एम्प्लॉयज़ कम हो गए, अब कंजम्पशन डिक्रीज़ कर गई कंट्री में। ये डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये सारी पॉलिसी हमने कब अपनाई? जब इन्फ्लेशन था। यानी इन्फ्लेशन में क्या था? प्राइसेस ज़्यादा थी। जब कंजम्पशन डिक्रीज़ हो गई, डिमांड डिक्रीज़ कर गई। जब डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी तो प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाएंगे। ये दो अलग बातें हैं। ये देखें, अगर डिमांड डिक्रीज़ कर जाए तो प्राइस डिक्रीज़ कर जाती है, और अगर पहले प्राइस डिक्रीज़ कर जाए, पहले क्या हो जाए? प्राइस डिक्रीज़ कर जाए तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है। ये आप इसका फ़र्क याद रखिएगा। अगर पहले इसने डिक्रीज़ किया है, कंट्री में प्राइसेस कम है, लोग डिमांड करते हैं, लेकिन जब लोग डिमांड ही ना कर रहे हो तो वो प्राइसेस को डिक्रीज़ करते हैं। ये तो इनको साइकिल को ना मिक्स ना कीजिएगा इसका। तो ये सारी जो हमने यहाँ पर अपनाई है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। यानी कि डिफ्लेशन के अगर डेज हैं, चल रहे हैं, डिफ्लेशन के दिन चल रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि इन्फ्लेशन के डेज चल रहे थे, तो उस पर हमने अप्लाई कर दी है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अगर डिफ्लेशन के दिन चल रहे हैं, ऑलरेडी ही यानी कि पैसे कम हैं, कीमतें कम हैं, तो उसमें फिर क्या होगा? बिल्कुल इसके अपोजिट, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर देंगे। डिफ्लेशन है ना, लोग लोन ज़्यादा लेंगे। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, लोन ज़्यादा ले लिया जाता है, उस पर सूद कम होता है ना। लोन ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? बिजनेस बढ़ गया, बिजनेसमैन आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, इंक्रीज़ कर गया। उसके बाद जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, जाहिर है जब बिज़नेस ने एक्सपेंड किया है तो एम्प्लॉयज़ भी तो हायर करेंगे ना, एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए ना, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर जाएगी। और मैं इसके अपोजिट साइकिल बता रही हूँ आपको ना, एक्सपेंशनरी में, कि एक्सपेंशन कैसे करना है। और उसके बाद जब कंजम्पशन इंक्रीज़ कर गई, डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने के बाद प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगे।
तो वो खुद ही एक स्टेबल लेवल पे आ जाएगा। डिफ्लेशन है तो भी पॉलिसी अपनाई जाएगी, जब इन्फ्लेशन है तो भी पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो एक स्टेबल लेवल पर जो प्राइसेस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस सारे चक्कर के लिए एक जो अथॉरिटी होती है वो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक में होती है, और वो जो है एक फेडरल लेवल पर उसका काम अपना दिखाती है, और वो इसको ना स्टेबल करती है, प्राइसेस को स्टेबल कर देगी इन्फ्लेशन वगैरह के डेज में। ये होती है जी मॉनेटरी पॉलिसी। और मैंने आपको बस ये शॉर्ट सा इसकी टाइप्स को आप कर लीजिएगा, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसकी टाइप क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है और एक्सपेंशनरी क्या है। ओके, अब हम इससे आगे चलते हैं कि अब पाकिस्तान का मैंने कहा कि जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है मॉनेटरी पॉलिसी में? तो बिल्कुल सेम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका बिल्कुल सेम है रोल जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेंशनरी वाला और कॉन्ट्रैक्शनरी वाला। और इसके अलावा ये क्या रोल अदा करता है, इसे मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक है ये वाले रोल्स भी अदा करता है मनी सप्लाई में, कि फॉर एग्जांपल कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई है, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ कर गई है, तो ये कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्शनरी को, यानी कि उसको डिक्रीज़ करने के लिए जो हेल्प आउट करेगा। और मनी सप्लाई डिक्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो हो जाए, नो, इट्स नॉट मीन टू गो ऑन द ज़ीरो लेवल। इसका मतलब है कि ये यहाँ तक आ जाए, ये सेंटर में स्टेबल लेवल तक। और अगर ऐसा है कि मनी सप्लाई डिक्रीज़ कर गई है, डिक्रीज, तो ये ऐसी पॉलिसी अपनाएगा यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और उसको अडॉप्ट करते हुए ये इस लेवल पे आ जाएगा। तो ये स्टेबल लेवल के चक्रों में रहेगा हमेशा कि प्राइसेस क्या हो, मनी सप्लाई क्या हो, स्टेबल हो जाए, स्टेबल के चक्कर में रहता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बिल्कुल यही काम है इसका। अच्छा, अब हम इसके देखते हैं टूल्स। जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इसके टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इन अदर वर्ड्स टूल्स। अच्छा, अब ये इसके टूल्स क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? एक होते हैं क्वालिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। एक हो गए क्वालिटेटिव। अच्छा, किसी बच्चे का ये क्वेश्चन था कि मैम हमें ये बुक मतलब हमारी उर्दू में होती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश में मुश्किल पेश आ रही है, तो उसके लिए मैं अब यही कोशिश किया करूँगी कि उर्दू के जो वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करूँ। क्वांटिटेटिव क्या है हमारा, यानी कि मिकदारी, ओके, और क्वालिटेटिव क्या है, मयारी। यानी कि इसमें मयार के क्वालिटी के हवाले से और इसमें मिकदार के हवाले से क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के हवाले से। क्वांटिटेटिव में हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड अदर इज सेकंड क्या है, इसमें बैंक रेट है जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट। एंड थर्ड इज रिक्वायर्ड रिजर्व। ये तीन टाइप हैं इसकी क्वांटिटेटिव की। और इसके बाद अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में हमारे पास आ जाती है एक फर्स्ट ले लें इसकी मार्जिन लेंडिंग, एंड सेकंड इज क्रेडिट रेशनिंग,
and the third is credit rationing, and third is moral suasion. मोरल सॉशन, और इनको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम इधर आते हैं, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन की हम बात करते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं बॉन्ड से और सिक्योरिटी से कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और सिक्योरिटी क्या होती है। तो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ या फिर स्टॉक्स वगैरह की, अगर शेयर्स की हम इसमें बात करते हैं, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम सिक्योरिटी में ये बात करेंगे कि जो बॉन्ड्स की प्राइसेस हैं और सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस हैं, उनके ज़रिए यानी उसको टूल बनाते हुए, उसको इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए, अब जो मॉनेटरी अथॉरिटी है यानी सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी है, वो इसको यूज़ करेगी उन्हीं टूल्स को ओपन मार्केट ऑपरेशन के मुताबिक। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बॉन्ड्स की प्राइसेस इंक्रीज़ कर गई हैं, ऐसा है कि अगर हमारे कंट्री में ऐसा है मनी सप्लाई ज़्यादा है, हम मनी सप्लाई को फोकस रखेंगे हर चीज़ में। ये मुझे रेज़ करना अच्छा इसमें है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरफ बात करती हूँ कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये है कि अगर मनी सप्लाई कंट्री में ऐसा है कि कम है, मनी सप्लाई कम है, तो याद रखें इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ कर, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाती हैं। मनी सप्लाई कम है, ये इंटरेस्ट रेट वो वाला नहीं है जो दूसरा होगा। यहाँ पर हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में जस्ट बात कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ पर है, सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स वाले इंटरेस्ट रेट की, तो ये चीज़ मिक्सअप ना कीजिएगा। अच्छा यूँ होगा मनी सप्लाई अगर कंट्री में कम है, क्या पॉलिसी अपनाएगा, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ का बढ़ गया है, और जब उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाती हैं, और जब किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ कर जाती है तो लोग क्या करते हैं, चीज़ को सेल आउट तो नहीं करते ना। इंटरेस्ट रेट देखें इसका लिंक प्राइस से आ रहा है बॉन्ड्स का, तो अब वो क्या करेंगे, इसको सेल आउट नहीं करेंगे, बल्कि वो ऐसा करेंगे प्राइसेस डिक्रीज़ कर गए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इसको उनके बैंक की तरफ जाएंगे और यहाँ से वो सिक्योरिटीज़ जो है ना इधर बैंक की तरफ ले जाएं, और अगर इनको वो सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल इनको सेल करते हैं, तो उनके पास क्या होगा, मनी सप्लाई बच जाएगा। इंटरेस्ट रेट को फोकस करें। बॉन्ड्स का जो लिंक है ना वो इंटरेस्ट रेट से है, बॉन्ड सिक्योरिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा बॉन्ड सिक्योरिटीज़ इसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर गया, प्राइस डिक्रीज़ कर गया, उन्होंने अब क्या करना है, इंटरेस्ट रेट अर्न करना है। जाहिर है इंटरेस्ट रेट अर्न कर लिए वो क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे, वो अब इनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चल रहा है, इसने खुद ही इंक्रीज़ कर दिया ताकि लोग अट्रैक्ट और मेरे पास आ जाएं। प्राइसेस कम है ना, वो आपस में सेल करके क्या करेंगे, प्राइसेस कम है, वो बैंक की तरफ आ गए, उन्होंने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक जब सिक्योरिटीज़ बैंक में आ गई, जमा हो गई, तो यहाँ से ये माइनस हो गई, और यहाँ से जो मनी सप्लाई है ना वो इधर आ गया, मनी जो है वो लोगों की तरफ आ गई, पब्लिक में आ गई, आवाम की तरफ आ गई, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई। उन्होंने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि वो स्टेट बैंक की तरफ चले गए, बैंक बॉन्ड सिक्योरिटीज़ और मनी सप्लाई इधर आ गई आवाम के पास, तो इस तरह से फिर कंट्री में मनी सप्लाई की सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद मैं सेकंड की बात करती हूँ। सेकंड क्या था कि हमारे पास है बैंक रेट, डिस्काउंट रेट। अच्छा ये बैंक रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, ये वो रेट है जो कमर्शियल बैंक ने किसको देना है, सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक को। अब इसमें अगर ऐसा है कि कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा चल रही है, ठीक है, इसको अब डिक्रीज़ करना है, उनका पर्पज़ क्या है, इसको डिक्रीज़ करना है, तो ये क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से जो सेंट्रल बैंक ने रेट इससे चार्ज कर रहे हैं ना कमर्शियल बैंक से, ये जो इसको आप डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं।
ये इसको मनी सप्लाई ज़्यादा इसको कम करना है, तो अब ये जो इसने चार्ज करना है कमर्शियल बैंक से वो ना इसको बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा। जाहिर है अब कमर्शियल बैंक ने ज़्यादा चार्जेस देने हैं सेंट्रल बैंक को और उसके पास जो है बैंक रेट इंक्रीज़ कर गया है, तो अब ये क्या करेगा, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक पब्लिक को यानी आवाम को दे रहा है ना लोन्स दे रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट ये बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दिया, कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब रेट बढ़ गया अब लोगों ने क्या किया, पैसा आके बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया। याद रखें जब रेट कम होता है लोग तब लोन लेते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बैंक में सेविंग करते हैं, उसके ऊपर अर्निंग करते हैं। ठीक है, ये जमा कराना शुरू करा दिया, मनी सप्लाई डिक्रीज़ कर गई। बिल्कुल इसके अपोजिट अगर सिचुएशन है, मतलब मनी सप्लाई अगर कम है तो उसके लिए फिर ये कमर्शियल का जो रेट है डिस्काउंट रेट वो डिक्रीज़ कर दिया जाएगा और वो मज़ीद आप देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया रिक्वायर्ड रिज़र्व क्या है। रिक्वायर्ड रिज़र्व एक रिजर्व्ड रेशो है, इसको रेशो कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से कहा कि 5% अपने पास रखो, सेविंग में रखो, 10% जो है वो मेरे पास जमा कराओ, यानी ये सेंट्रल बैंक में जमा कराओ और ये कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा। इसको यूँ ले लेके मनी के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ मनी। यूँ ले लें फाइनेंशियल सपोर्ट्स जो भी हैं फाइनेंस के तौर पे, कमर्शियल बैंक के पास इतना रह गया, सेंट्रल बैंक अब कितना बाकी बच गया, 85। जो 85% है ये वो लोन देगा लोगों को। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन चल रही है और इसके दौरान क्या हुआ है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई है, इंक्रीज़ है कंट्री में, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है, क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को, ये जो रेशो है इसको सेंट्रल बैंक चेंज करेगा। सेंट्रल बैंक कहेगा कि मेरे पास 15% मुझे जमा कराओ, ये अपनी जो रिज़र्व की रेशो है बढ़ा देगा। जब इतना इसके पास चला जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास बेशक उसने 5% रख दिया या इसको इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ से ये कम बच गया, ये 80% हो गया। इसने अपनी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीज़ कर दी सेंट्रल बैंक ने, कमर्शियल बैंक को इतना इसको देना पड़ गया, इसके पास 0 बचता है तो फिर ये 5% अपना यहाँ से रखता है और यहाँ पर हमारे पास इधर 80% बच जाता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, हम इधर इसको मज़ीद आप इसमें देख लीजिएगा, मनी सप्लाई ऑब्वियसली डिक्रीज़ कर जाएगी ना, जब इतना लोगों को देने के लिए 80% बच जाएगा। अच्छा, अब हम इसके आते हैं क्वालिटेटिव टाइप्स की तरफ कि क्वालिटेटिव टाइप्स क्या हैं। क्वालिटेटिव टाइप्स में मार्जिन लैंडिंग है और क्रेडिट रेशनिंग और मॉरल सॉशन। ये मार्जिनल लैंडिंग ये होता है कि अगर आपने अपना जो है फॉर एग्जांपल अपना हाउस ले लें, आप वो बैंक के हवाले कर देते हो और वो आपका 10 लाख का घर है, ये 10 लाख का अगर आपका वो हाउस है तो क्या है, इस पर उसने लगाया हुआ है आपको 20% जो है वो आपको, ये 10 लाख का घर रख लिया कमर्शियल बैंक ने, ये रख लिया है और वो क्या करेगा 20% इसका आपको दे देगा, या फिर ऐसा है कि 80% दे देगा। फॉर एग्जांपल 80% दे दिया, 20 जो है 20 जो है ना वो उसने अपने पास रख दिया, 80 क्या किया आपको दे दिया और 20% उसने सेव कर लिया, अपने पास रख लिया। ये मतलब इंटरेस्ट रेट के तौर पे या फिर जैसे भी, ये जो है ये मार्जिनल लेंडिंग रेट है, ये रेट उसने रख लिया। अब ऐसे है कि कंट्री में मनी सप्लाई जो है डिक्रीज़ कर गई है। अब हम डिक्रीज़ की एग्जांपल लेते हैं, मनी डिक्रीज़ कर गया, उसको इंक्रीज़ करना चाह रहा है, तो अब वो क्या करेगा, ये जो सेविंग रेट था ना यानी कि मार्जिनल लेंडिंग थी, वो ये रेट डिक्रीज़ कर देगा, 10% कर देगा। 10% उसने रख लिया, आपको कितना दे दिया 90%।
आपने अपना घर उसके हवाले कर दिया सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के हवाले, कमर्शियल बैंक ने 10% रखा, 90% आपको दे दिया, तो मनी सप्लाई थोड़ा ऊपर हो गई। ऐसा एक बंदे के साथ नहीं होता, मैं जस्ट आपको ये टूल्स बता रही हूँ कि इसका इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लोग जाएंगे उनके लिए यही पॉलिसी होगी। जब ये पॉलिसी अपनाई जाएगी तो फिर जो है मनी सप्लाई ऊपर नीचे आते हुए स्टेबल होती रहेगी और कंट्री में पूरा साल ये सिचुएशन चलती रहती है। अगला है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में सिंपल सा ये है कि ये क्रेडिट को जो है वो रेशन कर देगा कि इतने पर, अब कमर्शियल बैंक कहेगा कि इतने % जो है मैं लोन दूंगा और इतने % जो है मैं अपने पास रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कह दिया 10% मैं अपने पास रखूँगा, अब मनी की बात कर रहा है, और 90% जो है वो मैं लोगों को लोन दूंगा। ये उसकी अपनी तौर पे एक पॉलिसी। अब उसके बाद कमर्शियल बैंक क्या कहता है, ये मतलब इसको सेंट्रल बैंक की तरफ से एक ऑर्डर होता है, बिल्कुल ये इसकी तरह से मिलता जुलता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो की तरह से। अब अगर इसमें ये होता है कि इसने कह दिया जी सेंट्रल बैंक ने कि 10% मुझे दे दो, उसमें ये था ना, अब सेंट्रल बैंक इसको मजबूर करेगा। हमने इसमें कहा था रिजर्व रेशो में, रिक्वायर्ड रिजर्व में कहा था कि वो कहता है कि सेंट्रल बैंक कहता है कि मेरी रेशो बढ़ा दो, अब वो कमर्शियल बैंक को मजबूर करेगा कि तुमने 10 नहीं 20% जो है वो अपनी रेशो को बढ़ाओ। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है कंट्री में, इसको डिक्रीज़ करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए कहेगा इसको बढ़ाओ और इसको कम कर दो, ठीक, ये इस तरह से इसका मान लेगा। और अगर ये इसमें नहीं मानते और ऐसा नहीं होता, वैसे ये ऐसे ही कर लेते हैं, तो एक और इसका तरीका है, थर्ड है मोरल सॉशन। इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो इखलाकी तौर पे, मोरल तौर पे कहता है कमर्शियल बैंक से कि आप पॉलिसीज़ को यूँ कर दो, पॉलिसीज़ को यूँ समझ लो, ज़बानी कलामी वाली बात है कि एक इखलाकी तौर पे कहता है। मीटिंग्स होती हैं जो है स्टोर्ड हाउसेस में, वो लोग जाते हैं मीटिंग्स करते हैं और उस मीटिंग के दौरान वो कहते हैं, सेंट्रल बैंक उसको यूँ समझ लें एक दबाव और प्रेशर भी दे सकता है, या फिर इखलाकन कहता है। अगर इखलाकन ऐसा नहीं मान रहा और कमर्शियल बैंक अपने पास जो है लोगों को लोन दे रहा है, इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा है, या फिर सेविंग्स अपने पास रख के इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा है, उस टाइम जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए कमर्शियल बैंक कह रहा है वो नहीं मान रहा, तो उसके लिए फिर वो प्रेशर और दबाव डाल देता है कमर्शियल बैंक पे। तो ये एक मॉरल सॉशन इसकी एक टाइप है। जी गाइस, आज तक के लिए इतना ही टॉपिक था, और ये मॉनेटरी पॉलिसी थी जो कि इसके टूल्स थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, ये आपका टाइम कंज्यूम होगा, ज़रा इस पर आप लोग ज़रा तवज्जो से इसे स्टडी कीजिएगा। बहुत मज़े की गेमिंग है ये और इंटरेस्टिंग है, आप इसको करें स्टडी। और नेक्स्ट होगा फिजिकल पॉलिसी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम फिजिकल पॉलिसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोग उसको ज़रा रिवाइज़ करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट होगा, वेल एंड गुड, नहीं तो वो हो जाएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।